मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। देखा देखा बापूजी, अपने आप खुल रहा है। ये मुझे क्या बोल रहा है? मेरी वजह से थोड़ी खुला है। नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ बापूजी। वही बोल रहा हूँ, मुझे क्यों बोल रहा है? अब पता चला, इसमें ना गलती पापा आपकी है ना हम दोनों की। इसमें कल्प्रिट खुद दरवाजा ही है। क्या दरवाजा क्या है? गुनेगार, मुजरिम। मुजरिम। तो बताइए इस मुजरिम को क्या सजा दी जाए जज साहब? तोड़ दे। अरे अरे क्या बोल रहा है जेठिया तू? क्या सजा दी जाए जज साहब? अरे निर्जीव चीजों को कौन सजा देता है? अब तो बहुत सीरियस हो गए बाबा। मैं खाली मजाक कर रहा था। मजाक मत कर, इसे रिपेयर करवा। अभी अरे अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। कल के कल इसे रिपेयर करवा दे। तो कल संडे है बापूजी। तो कल संडे है तो तू कोई काम ही नहीं करेगा? नहीं। जलेबी फाफड़ा खाकर पूरा दिन आराम ही करेगा? अरे इतना क्या है तुझे आराम करने का? नहीं, मेरा आराम की बात नहीं है बापूजी। मैं ये कह रहा था कि कल संडे है, कारीगर मिले ना मिले तो क्या सोमवार तक ये दरवाजा ऐसे खुलता रहेगा? नहीं, एक मिनट मैं देखता हूँ जरा क्या है इसको। नहीं खुला बापूजी। ये तो बंद हो गया। हाँ। क्या हो गया था इसे? लगता है नस पे नस चढ़ गई होगी। सॉरी, मजाक। अरे बापूजी, ये दरवाजा ठीक हो गया, उसकी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? आपकी पसंदीदा मलाई कुल्फी खाके। वैसे जेठिया, आज ये कुल्फी लाने का मन क्यों हुआ? ऐसे ही बापूजी, थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है और आपको भी पसंद है ये मलाई कुल्फी, तो ले आया। हाँ सारू कह। वैसे ये पैकिंग अच्छा है, छोटी छोटी मटुकी। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, चाचा जी और टप्पू मिले? अरे मिले ना, ये क्या सामने बैठ के मस्त कुल्फी खा रहे हैं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कुल्फी खा रहे? हाँ, कौन सी? मलाई कुल्फी। वाह जेठालाल, मुसीबत के टाइम तुम्हें मेरी याद बराबर आती है, लेकिन कुल्फी खाने के टाइम पे तुम्हें मेरी याद आती नहीं। अरे भाई, आज से मैं आपके लिए भी कुल्फी लेके आया हूँ, रुकिए मैं अभी दे जाता हूँ। अरे नहीं, क्यों? अंजलि खाने नहीं देगी इसलिए। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से कल संडे के दिन मुझे डाइट से छुट्टी मिली है। अगर अंजलि को पता चल गया ना इस कुल्फी के बारे में, तो कल पूरा दिन मुझे डाइट वाला खाना खाना पड़ेगा। इसलिए तुम कुल्फी के मजे लो, हम मिलते हैं सोडा शॉप। ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं सोडा पीने। कुल्फी पे सोडा पिएगा? सोडा तो बापूजी एक बहाना है, या सोडा के बहाने का सबसे मिलना हो जाता है। तो अर्ज किया है वरसाद। अरे वरसाद नहीं, इरशाद। अरे हाँ सॉरी, इशराद। अरे इशराद नहीं, इरशाद। अरे वही तो बोला भाई, इशराद। बोले मेहता साहब, क्या मर्ज कर रहे थे? अरे मर्ज नहीं जेठालाल, अर्ज किया। अरे जो भी होता है भाई, उनको बोलने था ना कविता। अरे कविता नहीं, शेर बोल रहा है वो। अरे भाई, वो दोनों एक ही है ना भाई। एक नहीं होते, अलग अलग होते। क्या अलग क्या होता है दोनों में? वो कविता होती है और शेर होता है। अच्छा, मतलब कविता लेडीज है और शेर जेंट्स है। बोलिए मेहता साहब, बोलिए आप क्या कह रहे थे? हाँ, मर्ज कीजिए। मतलब कविता और शेर मर्ज करके बोलने वाले हैं?
नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं बोलना है, माफ करो। अरे यार भाई, क्या किया आपने यार? आपकी वजह से मेहता साहब रूठ गए। मेरा वजह से? जेठालाल, मैं तो लास्ट में एक सेंटेंस बोला हूँ, तुम ही कब से पोपटलाल के साथ में फालतू का आर्गुमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं तो तब नाराज हो गए। अय्यर अभी शांति रखो, मेहता साहब को बोलने दो। अगर हम तुम भी मेरे को बोल रहे हैं। अय्यर भाई, एक 2 मिनट बोले मेहता साहब, बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए। अर्ज किया है, दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है जहां प्यार और विश्वास बसता है। सुख दुख में जो साथ निभाए वही सच्चा दोस्त कहलाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वाह 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 वाह, मैं तो क्या बात बोली आपने, वेरी गुड। एक रोटी के 2 टुकड़े जब साथ खाए जाते हैं तभी दोस्ती के असली मायने समझ आते हैं। वाह 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 मेहता साहब, रोटी के 2 टुकड़े जब साथ, तो फिर तोड़ा क्यों? जेठालाल, साथ मतलब दोस्त के साथ खाए जाते हैं। अच्छा, म्हणजे एक तुकडा इथे आणि दुसरा तुकडा त्या दोस्ता तोंडावर। तोंडावर नाही, तोंडात। सॉरी, हाँ, तोंडात। वाह वाह मेहता साहब, वाह वाह वाह। क्या शेर कहा है आपने, बहुत बढ़िया। ओ यारो, इसीलिए तो कहते हैं कि वंड खाओ खंड खाओ। मतलब? ओ मतलब ये कि बांट के खाने से यारी में मिठास बढ़ती है। हाँ, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मुसीबत में याद करते हैं, कुल्फी खाते वक्त भूल जाते हैं। मेहता साहब, वो इसके बीच में कुल्फी कहाँ से आई? छोटी हो, कुल्फी मुझे मार रहे। मतलब कुल्फी वाला ताना मुझे मार रहे। मतलब जेठालाल, तुमने अकेले अकेले कुल्फी खाई? हमारी याद नहीं आई? प्रॉब्लम के टाइम पर तुम हम सब लोगों को साथ में लेके चलता है, और मजे के टाइम पर तुम अकेले मजे करता है, हम लोगों को भूल जाता है। गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई, हमारे लिए भी कुल्फी लानी चाहिए थी। हाँ? अरे सच्चा दोस्त होता तो लाता ना। जेठालाल, ये तुमने गलत किया भाई। अरे गलत तो आप लोग कर रहे हैं जेठा भाई के साथ। क्या मतलब? जेठा भाई ने पहले से ही कुल्फी मंगा के रखी है मेरे पास। आज नींबू सोडा पार्टी नहीं, कुल्फी पार्टी होगी। क्या बात है भाई? लगा, मेरा परम मित्र है। तो करे चीयर्स यारों के नाम। चीयर्स, चीयर्स। अब्दुल तूने लिया कि नहीं? हाँ। थैंक यू जेठालाल। क्या मेहता साहब, आप भी यार। वाह जेठालाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त फ्लेवर है भाई, क्या बात है, मजा आ गया। वाह 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 जेठालाल, बहुत टेस्टी कुल्फी है। ओ सच में जेठा भाई, कुल्फी खा के कलेजे विच ठंड पै गई, तो दिल खुश खुश हो गया। बस एक बात तो कहनी पड़ेगी, दिन भर के काम धाम के बाद, पूरी थकान के बाद जब हम अब्दुल की दुकान पर आते हैं तो मन टेंशन फ्री हो जाता है। दिन भर चाहे कितनी भी समस्याएं आई हो, यहाँ आते हैं ना शाम को, तो ऐसा लगता है कि हर समस्या का हल मिल गया। एकदम करेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिन जिन कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है ना, उनके लीडर को यहाँ पर अब्दुल जॉब पर बुलाना चाहिए और अब्दुल के हाथ की सोडा पिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ऐसे आमने सामने बिठाना चाहिए और हंसी मजाक करना चाहिए, वॉर सब भूल जाएंगे। भगवान से एक ही प्रार्थना कि पूरी दुनिया में जहां भी युद्ध चल रहा हो वहां युद्ध विराम हो और दुनिया में शांति बनी रहे। ओ बस करो यारो, ओ बहुत लोड वाली गल्ला हो गई। अब मन को हल्का करते। ओ मैगी कहना, ओ कुल्फी खाने के बाद ना, ओ मेरी गड्डी में ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ओ वैसे भी कल संडे है। नहीं छोड़िए, आज रहने दो, बहुत लेट हो जाएगा, किसी और दिन। मेहता साहब, कल संडे है तो सुबह जलेबी फाफड़ा खाने चलते हैं। जा सकते हैं लेकिन नहीं जाना है। क्यों?
भाई तुम लेट उठोगे, पता चला मैं भूखा रह गया। नहीं भाई, ये बात तो बराबर है। कल संडे है, मैं तो एकदम आराम से उठूंगा भाई। इसीलिए भाई ये आराम मेरी जिंदगी में लिखा ही नहीं है। पत्रकार हूं ना, कल सुबह भी रिपोर्टिंग के लिए जाना है मुझे। हाँ भाई, एक पत्रकार की जिंदगी में क्या संडे क्या छुट्टी, हर रोज काम करना पड़ता। लेकिन कुछ भी बोलो, संडे का मजा कुछ और ही है। सैटरडे से ही मन खुश रहने लगता है कि अगले दिन छुट्टी है। लेकिन मेहता साहब, हम जॉब करने वालों को संडे की छुट्टी के लिए 6 दिन का वेट करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस करने वालों का क्या है, जब चाहो तब संडे मना सकते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है यार भाई, ये सब कहने सुनने वाली बात है। बाकी बिजनेस वाले तो कभी कभी संडे को भी संडे नहीं मना सकते। क्यों छोटी? ओ बिल्कुल सही गल कही है जेठाप्रा। ओ ईयरप्रा, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस करने वाले का हर संडे फंडे हो। गल करते हैं। चलो भाई चले फिर। अरे क्यों इतना जल्दी? कल सुबह कहीं जाने का प्लान है क्या? संडे का प्लान हम सोचे या ना सोचे, डिसाइड तो बीवियां ही करती हैं। एकदम करेक्ट का मेहता साहब आपने। चलिए दोस्तों, आप लोग कल का संडे मनाइएगा। मुझे तो रिपोर्टिंग के लिए निकलना है कल सुबह। मैं भी चल रहा हूँ। चलो भाई, चलो चलो। चलते ही है ना। चलो अब्दुल। अरे यार क्या तू भी है ना, जोरदार। अरे ये क्या, बापूजी अभी तक जाग रहे? बापूजी अभी तक सोए नहीं आप? ये क्या, बापूजी रो रहे हैं कि? आप रो क्यों रहे हो? तेरी वजह से। क्या कुछ भी बोल रहा है? मैं रो नहीं रहा हूँ। बापूजी साफ साफ दिख रहा है आप रो रहे हैं। अरे ये आंसू नहीं है, गुलाब जल है। लगता है आज भी आंखों में गुलाब जल डाला है। बापूजी आज गुलाब जल थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पापा, दादाजी ने गुलाब जल नहीं डाला है। दादाजी पानी। गुलाब जल नहीं डाला है मतलब बापूजी रो रहे हैं? हाँ। क्या हुआ बापूजी, अब रो क्यों रहे? क्या किया तूने? पापा मैंने कुछ नहीं किया है। तो बापूजी रो क्यों रहे? जेठिया, पप्पू ने कुछ नहीं किया। अरे तो आप रो क्यों रहे बापूजी, क्या हुआ क्या? पापा, कोई मनु काका का फोन आया था। मनु काका, वो आपके गांव के दोस्त? क्यों क्यों फोन किया उन्होंने आपको? आपको फिर से धोखा देके आपका विश्वासघात कर रहे हैं? अरे आपको जैसे पता चला बापूजी कि उनका फोन है तो आपने फोन काट क्यों नहीं दिया? मैं फोन काटने वाला था जेठिया, लेकिन हेलो। हेलो, हाँ बोलो। कैसे हो मेरे दोस्त? कौन? मैं बोल रहा हूँ चंपू। मनु, तू? इतने सालों बाद बात कर रहे हैं, फिर भी तूने मेरी आवाज पहचान ली? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? थोड़ा प्यार से तो बात कर, अब तो नाराजगी छोड़ दे। कभी नहीं। सालों पहले तूने जो मेरे साथ किया था ना, वो शायद तू भूल गया होगा, लेकिन मैं नहीं। मुझे तुझसे कोई बात करनी ही नहीं है, मैं फोन रख रहा हूँ। चंपू फोन मत रख, बड़ी मुश्किल से तेरा नंबर ढूंढा है, बात कर ले। बस एक बार मेरी बात सुन ले। मुझे मालूम है कि इतने सालों से तू मुझसे क्यों नाराज है। 30 साल पहले जब तू, भाभी और जेठिया समेत शिखर जी गए थे, तब तूने अपनी सोने की चेन और भाभी की सोने की बंगड़ियां मेरे पास रखवाई थी, भरोसा करके। हाँ, और मैं जब वापस आया तब तूने मुझसे क्या कहा कि वो चेन और बंगड़ी तुझसे कहीं खो गई है। लेकिन सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि वो सच नहीं था।
सच तो ये था कि वो दोनों चीजें बेचकर तू पैसे खा गया था। लालच आ गया था तेरे मन में। मैंने तुझ पे विश्वास रख के वो दोनों चीजें तेरे पास रखी और तूने क्या किया? हाँ? विश्वासघात किया मेरे साथ। चंपू चंपू शांत हो जा मेरे भाई, मेरी बात सुन ले। हाँ तेरी बात बराबर है कि मैंने वो चीज बेची थी, लेकिन लालच में नहीं, मजबूरी में बेची थी। मजबूरी? मजबूरी? कैसी मजबूरी? मेरे बेटे को अमेरिका जाके आगे की पढ़ाई करनी थी और मुझे बेटे को अमेरिका भेजने के लिए पैसे की जरूरत थी। इसलिए मैं एक आदमी को मेरी जमीन बेचने वाला था, लेकिन उस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी जमीन भी हड़प ली और मुझे पैसे भी नहीं दिए। और फिर उदय को अमेरिका भेजने के लिए मैंने मजबूरन तेरी वही चेन और बंगड़ी बेचकर पैसे जमा किए। मुझे पता था कि तू समझ गया है मैं झूठ बोल रहा हूं, और फर्क सिर्फ इतना था कि तूने सोचा कि मैंने ये सब लालच में किया, लेकिन ये सब मैंने मजबूरी में किया। ये मेरी मजबूरी थी दोस्त, मेरी मजबूरी थी। तो ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताता तुझे, तू इतना गुस्से में था कि तूने सारे रिश्ते तोड़ दिए मुझसे। सिर्फ तूने ही नहीं, गांव वालों ने भी। फिर मैं भी गांव छोड़ के चला गया। तो इतने सालों बाद आज क्यों फोन किया तूने? यही बताने के लिए कि तेरे पैसे से मैंने उदय को अमेरिका पढ़ने भेजा था। आज वो वहां पर सेटल है और सुखी है। जो गलती मैंने उस वक्त की थी वो गलती मैं सुधारना चाहता हूं। जो चेन और बंगड़ी मैंने बेच दी थी वो मैं वापस तो नहीं ला सकता, मगर वैसी चेन और बंगड़ी मैंने बनवाई है, वो मैं देना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ही रख वो सब। नहीं नहीं शंपू, ऐसे मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। इतना बड़ा बोझ लेके मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। मुझे तेरी माफी चाहिए, मुझे तेरी माफी चाहिए। मैं अब ज्यादा नहीं रहने वाला हूं दुनिया में। क्या मतलब? बीमार हूं मैं, इलाज चल रहा है मेरा, पता नहीं कितने दिन बचे मेरे पास। इलाज के लिए मेरा बेटा मुझे अमेरिका लेके जा रहा है, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगा। मेरे परिवार में सब सुखी है, मगर मैं अंदर से बहुत दुखी हूं। इसीलिए एक बार तुझे गले लगाकर तुझसे माफी मांगना चाहता हूं दोस्त। पता नहीं अब दोबारा तुझसे मिल पाऊंगा या नहीं। ये बोझ लेके क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान को। बस एक बार मिल ले मेरे दोस्त, एक बार। नई बनाई सोने की चेन और बंगड़ी मुझे देनी है, वो तो मैं कैसे भी भिजवा सकता हूं, मगर बिना मिले बिना माफी में कैसे जा सकता हूं। तो कल मुझसे मिलने आएगा ना दोस्त? कल क्यों मोनू? मैं अभी तुझसे मिलना चाहता हूँ। बोल कहाँ है तू? नहीं नहीं, अभी तो मैं सूरत में हूँ, लेकिन कल दोपहर को मुंबई से ही मेरी अमेरिका की फ्लाइट है। तो कल सुबह 8:30 बजे एयरपोर्ट के पास एक चाय की दुकान है, शंभू टी स्टॉल, वहां पर मिलेंगे। कल तुझसे मिलके मैं वहीं से एयरपोर्ट चला जाऊंगा। कल मुझे आखिरी बार मिलकर मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं मोनू, मोनू देख ऐसा मत बोल। हाँ? मैंने तुझे माफ किया, हाँ माफ किया। नहीं नहीं ऐसे नहीं, कल तू मुझे मिलने आएगा, मुझे गले लगाएगा
तो मैं मानूंगा कि तूने सच में दिल से मुझे माफ किया है। देख देख, आना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तू नहीं आया तो मैं मानूंगा कि तू अब भी नाराज है मुझसे, और फिर यही बोझ लेकर मैं अमेरिका चला जाऊंगा। दर्शकों, आप भी चंपक चाचा जी की बातें सुन के भावुक हो गए होंगे। सभी रिश्ते हमारे जन्म लेते ही बन जाते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता अनमोल होता है और बड़े नसीब से बनता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वही दोस्त जिनके बिना हम रह नहीं सकते, वो हमसे बिछड़ जाते हैं। चंपक चाचा और उनके एक जमाने के जिगरी दोस्त मनु काका के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब मनु काका चंपक चाचा से मिलके अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं। अब दोस्तों, एक विशेष बात। दर्शकों, कल रामनवमी है, जिसे भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सदैव धर्म और मर्यादा का पालन किया। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और सफलता केवल धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलकर ही मिलता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सुख संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्रदान करें। अब दोस्तों, क्या चंपक चाचा मनु काका से मिलने जा सकेंगे? तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। उठ और चल मेरे साथ और देख क्या हो गया है दरवाजे को। अरे बेटा, वो घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है। पापा, ये तो इससे भी नहीं खुला। हम तीनों मिलकर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। दम लगा के